हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर जो कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, क्लास 12th का बायोमॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इजी है और छोटा भी, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और बेसिकली ये चैप्टर हम लोग केमिस्ट्री एंड बायो दोनों में पढ़ते हैं, तो कॉमन चैप्टर है ये, हमारा बायो में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि बच्चे इसको क्लास 11th में बायो में पढ़कर आते हैं बायोमॉलिक्यूल्स को, फिर ये क्लास 12th में आपका केमिस्ट्री में डाल दिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। राइट बच्चों, तो आज हम ये चैप्टर डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर आपके क्लास 12 जो बोर्ड एग्जाम है उन बच्चों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और जो बच्चे मेडिकल, इंजीनियरिंग, जेईई मेंस या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में उनके भी चैप्टर अच्छा से आने वाला है। ठीक है, और अच्छा प्लस पॉइंट दूसरा इसका ये है कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं ना, बिल्कुल बुक से बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। इसमें कोई घुमा फिरा कर क्वेश्चन आने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, चाहे आपका एग्जाम जेईई मेंस का हो, चाहे एग्जाम आपका नीट का हो, बिल्कुल आपको सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेगा इसमें और डायरेक्टली बुक में से मिलेगा आपको एनसीईआरटी में। तो बस इसमें क्या करना है, हमें इसको अच्छे से पढ़ना है। स्कोरिंग चैप्टर है, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो बच्चों बायोमॉलिक्यूल्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर को हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ेंगे और ये इस चैप्टर का पहला वीडियो है। राइट बच्चों, तो आज देखते हैं 30 मिनट्स में कितना हो पाता है, कितना हम इसको कवर कर पाते हैं। चैप्टर बाकी तो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें सारे आपके स्ट्रक्चर वगैरह हैं, सारे आपके शुगर्स के, और आपको जैसे कि अमाइनो एसिड, प्रोटीन है, आपका डीएनए, आरएनए, विटामिन्स हैं आपके, तो सबके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर आपको भी पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स। सबसे पहली बात यह है कि हम इसका मतलब जानेंगे कि बायोमॉलिक्यूल्स होता क्या है आखिर। ठीक है बच्चों, तो सबसे अगर देखा जाए बायोमॉलिक्यूल्स, जैसे कि नाम से लग रहा है ना, बायो प्लस मॉलिक्यूल, यानी कि जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन मॉलिक्यूल्स की हमारी लाइफ में बहुत नीड है, मतलब जिन मॉलिक्यूल्स के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, उसको कहते हैं हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स। सबसे अच्छी बात बताऊं आपको, इसके एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि हमारी बॉडी में आपका प्रोटीन है, आपका कार्बोहाइड्रेट है, आपका फैट है, आपके विटामिन्स हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो अगर आपसे कोई पूछे नॉर्मली कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोमॉलिक्यूल्स, तो आप एक ही बात बोलेंगे कि भाई जो हमारे डेली लाइफ को चलाने के लिए, जो हमारी लाइफ के लिए जो मॉलिक्यूल्स मतलब बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। पूछेगा भी आपके बॉडी में कौन कौन से एग्जाम्पल है, कौन कौन से आप बोलेंगे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपके विटामिन्स हो गए एंड आपका डीएनए, आरएनए हो गया। ये सारे क्या होते हैं हमारे बायोमॉलिक्यूल्स, ये हमने जान लिया। ठीक है, लेकिन हमारा जो चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स, उसमें हमें कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं, तो उसमें हम लोगों को पहला ही बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ना है क्या बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट। हम लोगों को ये वाला बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ना है सबसे पहले। ठीक है, ये होता क्या है, इसका जनरल फार्मूला क्या है, ये कितने टाइप्स का होता है, इनके स्ट्रक्चर क्या है, हम लोगों को ये पढ़ना है। ठीक है, आपको मालूम है शुगर को ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। मतलब जो सारे टाइप की शुगर होती है ना, शुगर तो कई टाइप्स की होती है, एक आपकी होती है स्वीट, एक होती है नॉन स्वीट। जो टेस्ट में स्वीट होती है वो भी शुगर है, जो टेस्ट में नॉन स्वीट है वो भी शुगर है। तो ये तो कई टाइप्स की हो जाती है शुगर। तो शुगर का एक हम जो कंबाइन करके नेम देते हैं ना, कॉमन नेम, उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। वो पढ़ेंगे इसमें हम लोग। फिर बेटा इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें प्रोटीन पढ़ेंगे, वो भी एक बायोमॉलिक्यूल है। हमारी बॉडी में प्रोटीन की नीड होती है ना, तो प्रोटीन पढ़ेंगे, प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। राइट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स पढ़ेंगे, वो भी बायोमॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में, क्योंकि हमें विटामिन्स की काफ़ी नीड होती है। राइट, फिर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे डीएनए एंड आरएनए, देन हमारा चैप्टर फिनिश। राइट बच्चों, तो हमने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट। पहला हमारा बायोमॉलिक्यूल्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, इसको हम अगर इसको तोड़ते हैं तो कहते हैं बेटा इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। बोलो,
बात समझ में आ गई? यानी कि कार्बन के हाइड्रेट्स को ही हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल सा फंडा है। अच्छा बात ठीक है, ये कहते हैं, तो फिर इसका जर्नल फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, तो हम देखते हैं इसका जर्नल फॉर्मूला। राइट बच्चों, क्या होगा? देखो कार्बन तो आएगा साथ में, और हाइड्रेट हम लोग कहते हैं वाटर के लिए। ठीक है, दोनों चीज साथ में आ गई। इसको हमने एक्स ले लिया, इसको बाई ले लिया, तो ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया CxH2O की मतलब बेस में क्या है नीचे बाई, मतलब फॉर्मूला हो गया। राइट, चलो अगर मैं ऐसा करूं और x और बराबर इन दोनों का जो वैल्यू होता है बेटा बराबर ही होता है। अगर मैं इन दोनों का वैल्यू बराबर 6 ले लेती हूं तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा देखते हैं। C6H2O का 6। राइट बच्चों, तो इसको हम ओपन करें, C6 6 2 12 एंड O6। भाई ये किसका फॉर्मूला आ गया? ये तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आ गया, C6H12O6, जो कि सब ने पढ़ा होगा बचपन में। राइट, तो C6H12O6 ये हमारा इसका फॉर्मूला आ गया, किसका? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज आपकी मोस्ट ऑफ फ्रूट्स में भी होती है, आपके ग्लूकोन डी में भी होती है ग्लूकोज, है ना। तो ग्लूकोज, इसका मतलब ये वाली बात फिक्स हो गई, यानी कि ये फॉर्मूला अगर हम x = y = 6 लेते हैं तो इसमें अगर पुट करते हैं तो ये तो फिट हो रही है डेफिनेशन ना, ये फॉर्मूला फिट हो रहा है। हमें कौन सी शुगर मिल रही है? ग्लूकोज। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे इसमें ये तो फॉर्मूला फ्रक्टोज का भी होता है। बिल्कुल बात सही है, ये फॉर्मूला ग्लूकोज का भी होता है और ये फॉर्मूला फ्रक्टोज का भी होता है, दोनों का होता है। लेकिन दोनों में फिर डिफरेंट क्या है? दोनों के फॉर्मूले तो सेम है। हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ना, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आपने फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन, हाइड्रोक्सी, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वही होते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो होता क्या है? ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड ग्रुप, फ्रक्टोज में होता है कीटोन ग्रुप। बस यही डिफरेंस है, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है और बाकी दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो हमने क्या देखा? हमें ग्लूकोज मिल गया, है ना। तो इस ग्लूकोज या फ्रक्टोज मानो इसको, अभी तो फॉर्मूला सेम है, अभी हम लोग अभी जज नहीं कर सकते ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज है, वो तो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। तो ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज कुछ भी, लेकिन है क्या? शुगर। तो ये फॉर्मूला फिट हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली भाई, कार्बोहाइड्रेट यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जिसका जनरल फॉर्मूला CxH2 की बाई। ठीक है, जिसमें x और y का वैल्यू आपका बराबर होता है। राइट, अब बात आती है, चलो अब लेकिन कहीं कहीं ये फॉर्मूला फिट नहीं होता। क्यों? कहीं कहीं क्या आते हैं? एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन तो केमिस्ट्री में आते ही आते हैं, आने ही आने। ठीक है, तो यहाँ फिर से एक्सेप्शन आ गया। भाई फॉर्मूला तो है लेकिन कहीं कहीं ये फॉर्मूला सही काम नहीं करेगा। वो कैसे? चलो अगर हम x = y का वैल्यू 2 ले लेते हैं, चलो हमने 2 लेकर देखा, तो यहाँ पे हम C2 करें, H2 का हम 2 करें। राइट, C2H4O2, 2 2 4 एंड 2। भाई ये वाला फॉर्मूला आ गया। अब क्या ये हमारी शुगर है? ये फॉर्मूला तो हमने फिट कर दिया। देखें, चलो मैं इसको ओपन कर सकती हूँ बेटा, इसे ओपन करके मैं ये ले सकती हूँ CH3COOH। बोलो भाई, 2 कार्बन है, H4 है, 2 ऑक्सीजन है, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब हमने इस फॉर्मूले को ओपन करके लिख लिया। राइट, लेकिन ये तो फॉर्मूला किसका है? एसिटिक एसिड, जो कि आपका किस में होता है? विनेगर में होता है। राइट, अब विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, तो क्या बताओ, क्या एसिटिक एसिड, क्या विनेगर एक शुगर में काउंट होता है? नहीं, शुगर में काउंट जब होता था जब वो पहले क्या था? शुगर कैन से जो जूस निकालते हैं वो था, तब तो शुगर था। अब लेकिन जैसे ही उसका फर्मेंटेशन हो गया, उसमें जो शुगर थी उसका डिकम्पोज हो गई, ऑक्सीजन के एब्सेंस में डिकम्पोज हो गई, तो फाइनली एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गई। तो अब वो शुगर नहीं रहा, क्या बन गया? एसिटिक एसिड। तो ये बात तो रॉन्ग हो गई। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला, ये वाली चीज में फिट नहीं बैठी, ये निकला एसिटिक एसिड, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने निकाला, लेकिन ये वास्तव में शुगर नहीं निकल कर आई। अब दूसरा एक्सेप्शन क्या है? दूसरा एक्सेप्शन ये है तो वो शुगर, लेकिन फॉर्मूले में फिट नहीं बैठेगी। भाई ये फॉर्मूले में फिट बैठ गया लेकिन शुगर नहीं था, ये भी तो एक्सेप्शन है। लेकिन तीसरा एग्जाम्पल क्या है कि भाई फॉर्मूले में तो फिट नहीं बैठेगी लेकिन शुगर होगी। ऐसा एग्जाम्पल पता है आपको? चलो आपको नहीं पता, कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। वो है रैमनोज C6H12O5, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। राइट,
लेकिन वो ना फॉर्मूले में फिट नहीं बैठता है, लेकिन बेसिकली वैसे है क्या, शुगर है। तो वो इसका नेक्स्ट एक्सेप्शन है। ठीक है बेटा, एक आपका ये हो गया। अगला है एक्सेप्शन, यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट से हम लोग जल्दी से। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर, कुछ भी नहीं है, आप सब लोगों ने पढ़ा है 11th में बायो में। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा, रहमनोज, है ना। तो रहमनोज, रहमनोज, ठीक है। क्या फॉर्मूला है इसका बेटा रहमनोज का, कोई बताएगा? चलो कोई नहीं बताएगा तो हम बता देते हैं। रहमनोज C6H12O5, इसमें एक ऑक्सीजन कम है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, देख लो C6H12O5 कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसमें फिट नहीं बैठ रहा है, बट डज नॉट फिट इन डेफिनेशन। लेकिन वैसे कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, मीठी है। ठीक है, मतलब जो भी है रहमनोज आपकी शुगर है। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली देखा भाई, इसमें आपके एक्सेप्शन भी हैं। तो ये दो आपके सामने मौजूद हैं एक्सेप्शन। एसिटिक एसिड ये फॉर्मूले में फिट बैठा तो शुगर नहीं है, ये शुगर है तो फॉर्मूले में फिट नहीं बैठ रहा है ना। तो ये हमारा हो गया इसका फॉर्मूला और इसकी डेफिनेशन। अच्छा, अब एक्चुअल डेफिनेशन क्या आती है इसकी, देखो ये तो हमने जस्ट इसका फॉर्मूला पढ़ लिया, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन आती है कि कार्बोहाइड्रेट है ना बेटा, उसमें आपका ना हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है OH, वो एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी, मैंने बताया ना ग्लूकोज और फ्रक्टोज में एल्डिहाइड और कीटोन का डिफरेंस है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, फ्रक्टोज में कीटोन होता है, राइट। तो मैं क्या बोलूँगी, ऐसे कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी तो होंगे, मतलब जिसमें काफ़ी सारे हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, और साथ में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन। हाँ, इसमें काम की बात और निकल कर आई, क्या, ऑप्टिकली एक्टिव। भाई ये तो बड़ी काम की बात है। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं, आपने आई थिंक चैप्टर पढ़ा होगा हेलो एल्केन हेलो एरिन, क्लास 12th में पहले ही चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, राइट। तो ऑप्टिकली एक्टिव ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, बेसिकली अगर उसको हम स्टार्टिंग से देखें ना तो कह सकते हैं चलो कि ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके ऊपर हमने प्लेन पोलराइज लाइट यानी PPL को डाल दिया, तो उस कंपाउंड ने ना उस लाइट को ना रोटेट कर दिया, या तो क्लॉकवाइज रोटेट किया या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, है ना। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो कंपाउंड ने लाइट को रोटेट कर दिया, इसका मतलब ये कंपाउंड कौन सा होगा हमारा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। बात समझ में आ गई बच्चों, दोनों हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, अच्छा एक बात और सुनो, इसमें जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं ना बच्चों, उसके अंदर ना कायरल कार्बन होता है। अब आप बोलोगे मैडम ये कायरल कार्बन क्या होता है, हम तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन कोई नहीं, जो बच्चे 12th में इस समय होंगे ना उन्हें पता होगा कायरल कार्बन क्या होता है। ठीक है, हाँ, और जो बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें भी पता होगा कि 12th कर चुके हैं वो। ठीक है, तो कायरल कार्बन क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट बैलेंस ही हो, मतलब ABCD, कहने का मतलब है कि एक ऐसा कार्बन जिनसे 4 डिफरेंट एटम अटैच्ड हो, उसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन, राइट बच्चों। ठीक है, चलो ठीक है। अब बेसिकली एक बात देखते हैं हम लोग कि ये तो हमने डेफिनेशन देख ली, वही ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो कि हाइड्रोलाइसिस पर मिलते हैं। मानो आपने किसी भी कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलाइसिस करा दी तो आपको क्या, सुक्रोज, ग्लूकोज, मतलब आपको शुगर मिल गया, आपको कंपाउंड मिल गया, उसको हमने क्या बोल दिया बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। बस यही डेफिनेशन लिखनी है हमें, इसकी कुछ नहीं लिखना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द डेफिनेशन मे बी डिफाइंड एज द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, है ना। भी एल्डिहाइड कीटोन तो हो गई, वही लिखनी है हमें, तो इसको रफ करें, उसको लिखते हैं। यहाँ तक कोई क्लियर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलो बेटा फिर लिखते हैं हम लोग। अब मैं आप लोग वीडियो को आगे करके देख सकते हैं ना, वो तो कोई इशू ही नहीं है ना। आप वीडियो को पीछे करेंगे आगे करेंगे तो हर अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बेटा द कार्बोहाइड्रेट
hydrates may be defined, ठीक है, the carbohydrates may be defined as optically active, बच्चा राइट, optically active polyhydroxy aldehyde या और कीटोन। मैंने पहले ही बोल दिया बेटा, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब इसमें कई सारे OH ग्रुप प्रेजेंट हो, ऑप्टिकली एक्टिव जो कि लाइट को रोटेट कर सकता है तो कंपाउंड ऑर्गेनिक, इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, इसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों हो सकते हैं, राइट बच्चों। फिर और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस, जो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं बेटा, सच यूनिट्स ऑन, ऐसी यूनिट, सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, जो कि हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो आपको यूनिट मिल जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। कितनी आसान डेफिनेशन बेटा। अब बेटा ये बात तो मैं आपको लिखवा नहीं रही, मैंने आपको डेफिनेशन लिखा दी, मतलब सम कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स यूज्ड इन योर होम एज लाइक इन योर किचन एज लाइक सुक्रोज। देखो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ना बेटा वो सुक्रोज है। सुक्रोज, आप चाय पीते हो, चाय में क्या है, जो चीनी यूज करते हो ना, वो चीनी क्या है, सुक्रोज ही है बेटा। मार्केट में अगर आप जाओगे और उससे शॉपकीपर से बोलोगे हमें ना C12H22O11 दे दो, वो बोलेगा ये क्या बोल दिया तुमने, केमिस्ट्री में, मतलब केमिस्ट्री में चीनी मांग रहे हो, है ना। लेकिन नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, शुगर दे दो हमें, ब्राउन शुगर, या हम वाइट शुगर नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं। ब्राउन शुगर तो हालांकि वो लोग यूज़ करते हैं, इसको वेट लॉस करना होता है, इसको डायबिटीज़ होती है, वो लोग करते हैं ब्राउन शुगर, हम लोग तो नॉर्मली यूज़ करते हैं वाइट शुगर, ठीक है। तो शुगर जो आप घर में यूज़ करते हो ना, C12H22O11, उसे बोलते हैं सुक्रोज, राइट बच्चों। सुक्रोज आपकी शुगर है, आप घर में यूज़ करते हो। अच्छा, और क्या यूज़ करते हो, अच्छा और बताऊँ आपको एग्जाम्पल। गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों में सब लोग क्या करते हैं, मार्केट से ऑरेंज वाला ग्लूकोन डी लिया, पानी में डाला, उसको पी गए। तो ग्लूकोन डी के अंदर क्या है, ग्लूकोज है बच्चों, मीठा होता है ना टेस्ट में। और क्या यूज़ करते हो घर में, अरे आपके किचन में यूज़ होता है ना, हनी, शहद तो हम पूजा में भी यूज़ करते हैं, शहद हम मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं, बहुत से लोग नहीं। तो शहद, हनी के अंदर जो शुगर होती है वो कौन सी होती है बच्चों, फ्रक्टोज, राइट। तो हमने बेसिकली देखा स्टूडेंट्स कि हम अपने घर में भी शुगर यूज़ करते हैं, किचन में यूज़ करते हैं ना। तो वो तो आपको पता। अच्छा, एक आपकी शुगर और रह गई, अब कौन सी रह गई देखते हैं। आप मिल्क पीते हो ना, सभी लोग दूध पीते हैं, रात को खाना खाने के बाद दूध सभी लोग पीते हैं, मोस्ट ऑफ लोगों को मतलब शौक होता है दूध पीने का रात को। अच्छा, उस दूध के अंदर भी एक शुगर होती है, आई थिंक आपको पता ही होगा। मिल्क में आपकी शुगर होती है बेटा लैक्टोज, लैक्टोज शुगर मिल्क में होती है, इसीलिए ना थोड़ा थोड़ा जो दूध का टेस्ट होता है ना, मीठा सा होता है। आपको पता भी होगा, मीठा होगा नहीं होगा, हल्का सा। आप बहुत से लोग बिना शुगर के भी दूध पी लेते हैं, ठीक है। लैक्टोज शुगर होती है उसके अंदर, और जब हम दूध से दही बनाते हैं तो वही लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है और फाइनली दूध से दही बन जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा बच्चों, कि हमने ये देखा कि भाई आपकी जो घर में यूज़ करते हैं सारी शुगर, वो हमारी स्वीट्स भी है ना, आलू हो गया, शकरकंदी हो गई, बहुत सारी शुगर है, क्या बताएं हम लोग, नेचुरली आपको पता ही होगा बच्चों, ठीक है। चलो, अब ये इसकी डेफिनेशन हो गई, बाकी मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है, ओरली बता दिया, वो लिखाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। चलो, अब ना बेटा हम इसको क्लासीफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ेंगे भाई, ये इसको क्लासीफाई किसके अकॉर्डिंग करें, तो पहले हम करते हैं इसको क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, कि भाई हाइड्रोलाइसिस के बेस पर ये कितने टाइप का होगा कार्बोहाइड्रेट, तो क्या करते हैं, ठीक है बेटा। लिखो बेस्ड ऑन द हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। देखो हाइड्रोलाइसिस के बेस पे अगर हम इसको डिवाइड करें बेटा,
ये हमारा होगा, एक हमारा होता है बेटा मोनोसैकेराइड, एक हमारा होता है बेटा ओलिगोसैकेराइड, तीसरा होता है बेटा हमारा पॉलीसैकेराइड। ठीक है बच्चा, इतने तीन टाइप का हो गया, मोनो, ऑलिगो एंड पॉली। ठीक है, अब इसको भी पढ़ लेते हैं हम जल्दी फटाफट से। इतना ही पढ़ेंगे बेटा, इतना ही अभी दिख रहा है ना आपको इतना। देखो मोनोसैकेराइड जो आपका फर्दर डू नॉट फर्दर हाइड्रोलाइसिस, मतलब भाई एक ही मॉलिक्यूल है, अब वो किस में टूटेगा, नहीं टूटेगा ना, तो क्या लिखोगे, डू नॉट फर्दर हाइड्रोलाइसिस, मतलब वो दोबारा से हाइड्रोलाइज होगा ही नहीं, बेचारा खुद तो इकलौता मॉलिक्यूल है, अब क्या उसकी हाइड्रोलाइसिस होगी, तो वो क्या होते हैं आपके मोनोसैकेराइड। और कौन कौन से होते हैं बेटा, एग्जाम्पल देखो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और तीसरा गैलेक्टोज। राइट बच्चों, तीन इसके कितने बड़े एग्जाम्पल हो गए ना, है ना। चलो अच्छा, अब हम चलते हैं ओलिगोसैकेराइड। अब आप मान लीजिए ओलिगोसैकेराइड में क्या डिफरेंट है। हाँ, ओलिगोसैकेराइड वो सैकेराइड होते हैं, अगर आप उनकी हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो 2 से लेके, है ना, 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड देंगे आपको। मतलब आप इनको अगर इनकी हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो 2 भी मिलेंगे मोनोसैकेराइड, 3 भी मिलेंगे, 4 भी मिलेंगे, 5 भी मिलेंगे, 6 भी, 7, 8, 9, 10 तक मिल सकते हैं मैक्सिमम, उनको बोलते हैं हम ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, तो क्या लिखोगे, ऑन हाइड्रोलाइसिस या प्रोड्यूस, सीधा लिख दो प्रोड्यूस, है ना, प्रोड्यूस 2 to 10। ठीक है बेटा, प्रोड्यूस प्रोड्यूस 2 to 10 क्या करेंगे, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। मैं आपको इसके एग्जाम्पल बता दूं बेटा, इसका एग्जाम्पल कौन सा सबसे बढ़िया वाला, अरे सबको पता है, सब घर में यूज करते हैं ना आप, शुगर, सुक्रोज ना, यानी कि सुक्रोज। दूसरा ये बेटा डाइसैकेराइड है, ये डाइसैकेराइड है। क्यों है डाइसैकेराइड बच्चा, क्योंकि भाई सुक्रोज की जब आप उस पर पानी की छींटे मारते हो ना, पानी की छींटे मारने का मतलब हो गया उसकी रिएक्शन वाटर से कराते हो ना, उसकी हाइड्रोलाइसिस कराते हो ना, तो सुक्रोज 2 मोनोसैकेराइड देता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, तो इसीलिए हम सुक्रोज को कहते हैं डाइसैकेराइड। अगर 3 देगा, अगर ये 3 देगा ना, कोई भी सैकेराइड अगर 3 यूनिट देगा तो वो होगा ट्राइसैकेराइड। ठीक है, तो पहले हम डाई का पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड। एक लेते हैं 3 वाला, है ना, 3 वाला भी देख लेते हैं, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, रैफिनोज। ठीक है बच्चों, रैफिनोज, 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 ये क्या है बेटा, ट्राइसैकेराइड, मैं शॉर्ट में लिख दिया बेटा। ठीक है, रैफिनोज है तो सैकेराइड, है तो शुगर, लेकिन ये हाइड्रोलाइसिस पे, जब आप रैफिनोज पे पानी की छींटे मारोगे ना, ऐसे कर करके उसकी रिएक्शन वाटर से कराओगे, उसकी आप हाइड्रोलाइसिस का मतलब ही यही है, उसकी रिएक्शन वाटर से कराना, तो वो 3 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड की देगा, उसको बोलते हैं रैफिनोज, ये है ट्राइसैकेराइड। ठीक है, तो फिर पॉली क्या हुए, पॉली का एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा अच्छा है। पॉली में आप कह सकते हो कि ऐसे सैकेराइड्स जो कि हाइड्रोलाइसिस पे 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड, 20, 30, 40, 50, मतलब हम कह सकते हैं एन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, और हम इसको काउंट तो कर नहीं सकते, तो हमने उसको एन नंबर बोल दिया बेटा, है ना, एन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स देते हैं, उसे बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। राइट, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बता दूं बेटा, सबको पता होगा, इसका एग्जाम्पल बता दूं, देखो
सबसे पहले इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च। ठीक, स्टार्च कहाँ होता है, आलू के अंदर। आप सब लोग घर में आलू खाते हो ना, आलू में उसको कद्दूकस करते हो, उसका जूस निकालते हो, बहुत से लोग फेस पे भी लगा लेते हैं, है ना। आलू में जो रस निकलता है वो स्टार्च है बेटा, है ना। और वो कैसी शुगर है, पॉलीसैकेराइड, राइट। आप शक्करकंदी खाते हो ना, शक्करकंदी सबने सुना होगा। शक्करकंदी में जो शुगर है वो कौन सी है आपकी, स्टार्च ही तो है वो। चावल खाते हो ना आप, राइस का जो निकालते हो ना, उसके अंदर पानी से कई बार धोते हो, फिर उसके अंदर से जो निकालते हो लिक्विड सा, वो क्या है आपका, स्टार्च। तो वो भी तो एक ऐसी, वो भी शुगर है, क्या है आपकी, पॉलीसैकेराइड। तो स्टार्च हो गया बेटा इसका एग्जाम्पल। ग्लाइकोजन हो गया, राइट। ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी है, हम लोग बॉडी है ना, हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारा जो बॉडी में स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में तो होता है, और ग्लाइकोजन हमारा ब्रेक होता है ग्लूकोज में। हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन ग्लूकोज में ब्रेक होता है ना। अच्छा, तो हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन है वो क्या है, शुगर, वो भी एक क्या है, पॉलीसैकेराइड। स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, तीसरा कौन सा है, सेलुलोज, सब जानते हैं। भाई बात सुनो, प्लांट की जो सेल होती है ना, सबने पढ़ा है क्लास 9th में, बायो में पढ़ा, जिससे भाई 9th में तो सबको, मैथ और बायो सब पे तो एक जैसा साइंस होता है 9th में। तो 9th में हम लोग पढ़ते हैं ना प्लांट सेल, एनिमल सेल। तो प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है बच्चा, और सेलुलोज अपने आप में क्या है, एक पॉलीसैकेराइड, राइट। तो पॉलीसैकेराइड क्या है आपका, सेलुलोज। उसके बाद आपका आता है 4th नंबर पे गम्स, ठीक है। तो ये सारे क्या है, पॉलीसैकेराइड्स, क्योंकि अगर आप इनका हाइड्रोलाइसिस कराओगे, इनकी रिएक्शन अगर आप वाटर से कराओगे, देन ये n नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड देते हैं। तो ये हमारा क्या, इसमें आप लिख सकते हो नॉर्मली कि ऑन हाइड्रोलाइसिस इट प्रोड्यूस n नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। एग्जाम्पल, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड गम्स। है नहीं आसान, बहुत आसान चैप्टर है ये, ठीक है, समझ में आया बेटा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, तो यहाँ पे लिखेंगे, अब मैं इसमें आपको सीधा लिख देती हूँ, ऑन हाइड्रोलाइसिस एंड नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, है ना। ऑन हाइड्रोलाइसिस एंड नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड इट इज नोन पॉलीसैकेराइड, राइट। ये क्या होगा हमारा, पॉलीसैकेराइड। एग्जाम्पल क्या है इसके, स्टार्च, है ना। उसके बाद ग्लाइकोजन, उसके बाद सेल्यूलोज, उसके बाद गम्स। ये चारों बेटा पॉलीसैकेराइड है। बट एक बात क्या है यहाँ पे बहुत बढ़िया वाली, ये मतलब डू नॉट हैव एनी स्वीट टेस्ट, मतलब टेस्ट, ये इनका मीठा टेस्ट नहीं होता, ये मीठा नहीं होता टेस्ट में, ये नॉन स्वीट शुगर बोलते हैं इनको। आपसे पूछे व्हाट आर द नॉन स्वीट शुगर, आपसे कोई पूछे व्हाट आर द नॉन स्वीट शुगर, तो आप क्या बोलेंगे, ऐसी शुगर जो कि शुगर है पर टेस्ट में मीठी नहीं है। शुगर तो है लेकिन मीठी नहीं है। कौन कौन सी है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड गम्स, सबसे इजी एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हमारे थे बेटा पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल। ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस हमने कंप्लीट कर लिया। इनको हम नॉन शुगर कहते हैं, इनको हम नॉन शुगर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको नॉन शुगर, क्योंकि टेस्ट में मीठी नहीं होती लेकिन शुगर है ना। ठीक, डन। चलो इसका बेटा अगला जो क्लास, अब आपको दिख रहा होगा ना सब कुछ, ठीक है। बाकी नहीं दिख रहा होगा तो मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है अपने वर्ड्स में कि आप उससे थोड़ा सा आइडिया लगा लोगे ना, राइट। ये हमारा कंप्लीट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, किसका, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। अगला आता है हमारा ऑन द बेसिस, इसमें 3 है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन, ये बड़ा आता है बेटा एग्जाम्पल, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। देखो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग ना बड़ा अच्छा ही एग्जाम्पल है। अगर आप 12th क्लास में हो तो भी समझ में आएगा, आप BSc पार्ट 1 में हो तब भी समझ में आएगा। देखो बेसिकली हम प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल क्या करते हैं, हम ना एक टेस्ट ट्यूब में ना शुगर लेते हैं, एक में हमने ले लिया लैक्टोज, अगर लैक्टोज शुगर नहीं है तो आप मिल्क ले लो, ठीक है। एक में आपने ले लिया शुगर जो आप किचन में यूज़ करते हो ना, वो वाली शुगर ले लो, वाइट वाली। एक में आप क्या ले लो, ग्लूकोन डी,
ग्लूकोज ले लो, आपने एक में ग्लूकोज लिया, एक में आपने सुक्रोज लिया, एक में आपने लैक्टोज लिया, आपने 3 टेस्ट ट्यूब में 3 टाइप की शुगर ले ली, ठीक है। अब आप जब लैब में जाओगे तो लैब में करोगे क्या, आप ना उन तीनों में फैलिंग सॉल्यूशन प्लस टॉलन रिएजेंट इनको डालोगे। इनको डालने पर अगर कलर में कोई चेंजिंग आती है, कलर अगर ये शुगर कलर को चेंज कर देती है, ठीक है, सपोज दैट आपका फैलिंग सॉल्यूशन का कलर था कुछ और, लेकिन आपने उसको शुगर में डाला, उसने सॉल्यूशन का कलर ही चेंज कर दिया, है ना, तो शुगर हो जाएगी रिड्यूसिंग शुगर। अब सुक्रोज है, बेसिकली सुक्रोज आपकी नॉन रिड्यूसिंग, सुक्रोज जो शुगर है वो डाइसेक्राइड है, लेकिन वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आती है। अगर आप सुक्रोज में टॉलन या फैलिंग रिएजेंट ऐड करोगे, कोई कलर चेंज नहीं होगा, नो चेंज कलर, तो हम सुक्रोज को क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सबसे सिंपल, आसान, प्रैक्टिकल है, आप ये कर सकते हो। लैब में जाना, शुगर लेना, टॉलन फैलिंग रिएजेंट डालना, कलर चेंज होता है तो रिड्यूसिंग शुगर है, कलर चेंज नहीं होता तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, राइट। तो वही हमारा नेक्स्ट बेटा यहाँ पे है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, सब रफ कर दें बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूस एंड नॉन रिड्यूसिंग, है ना। तो वही है हमारा, उसको लिखना है थोड़ा सा बस, देन डन फिनिश। फिर थर्ड वाला बेटा आपका यहाँ पे आएगा, थर्ड आपका आएगा बच्चा जो आपका है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है बेटा। तो थर्ड है हमारा यहाँ पर ऑन द, वो सॉरी सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, राइट बच्चा। तो यहाँ पे लिखते हैं रिड्यूसिंग, दूसरी यहाँ पे लेते हैं हम लोग नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है बच्चा। रिड्यूसिंग में जो कलर चेंज करते हैं, है ना, तो आप क्या लिखोगे, व्हेन एड द टॉलन एंड फैलिंग, रिड्यूस क्या लिखोगे, रिड्यूस टॉलन एंड फैलिंग रिएजेंट, ठीक है, लिखोगे रिड्यूस टॉलन एंड फैलिंग रिएजेंट, राइट बच्चा। तो टॉलन को और फैलिंग को रिड्यूस कर देते हैं, वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर, यहाँ लिखो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। एग्जाम्पल कौन आएंगे बेटा इसमें, सारे मोनोसैकेराइड्स, सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स, है ना, एग्जाम्पल। और आप इसमें मोनो भी आएंगे सारे के सारे बेटा, और कौन आएंगे आपके, डाइसेक्राइड भी आएंगे, है ना। तो ऑल मोनोसैकेराइड कौन हो गए आपके, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और नेक्स्ट आपका कौन सा है बेटा, गैलेक्टोज। और डाइसेक्राइड में कौन आएगा आपका, लैक्टोज और माल्टोज। लेकिन बच्चा डाइसेक्राइड मतलब सारे मोनोसेक्राइड भी आएंगे और डाइसेक्राइड भी आएंगे, लेकिन डाइसेक्राइड में सुक्रोज नहीं आएगा, वो एक्सेप्शन है, वो आपका आएगा नॉन रिड्यूसिंग में, वो रिड्यूस नहीं करता शुगर, है ना, वो रिएजेंट को कलर चेंज नहीं करता, ठीक है। उसमें लिखेंगे आप डू नॉट रिड्यूस, किसको, टॉलन रिएजेंट, फैलिंग रिएजेंट। बेटा शॉर्ट में TR का मतलब है टॉलन रिएजेंट, FR का फैलिंग रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, उसको रिड्यूस। एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका, बहुत ही मस्त वाला एग्जाम्पल है, कौन सा, सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज, बोलो बात समझ में आ गई बेटा, इसका एग्जाम्पल क्या है, सुक्रोज, ठीक है। अब बेटा अगला हमारा क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, इसको रफ कर दें, on the basis of carbon, on the basis of carbon, number of carbon, है ना बेटा। अब आपको पता है ना कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप होते हैं, तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो एल्डोज, कीटोन ग्रुप होगा तो कीटोज बोलेंगे हम शुगर को, है ना। अब नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं 3, 4, 5, 6 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लिखो
यहाँ पे अगर एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा और कीटोन ग्रुप है ना, और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। अगर 3 कार्बन है, नाम इसका क्या नाम है बेटा, इसको बताओ। एल्डोट्रायोज। एल्डो भाई एल्डो ग्रुप तो आएगी क्योंकि एल्डिहाइड है। एल्डो 3 कार्बन को ट्रायोज, और इसको कीटो ट्रायोज। बोलो बेटा, बात समझ में आई? अब ऐसे ही कर सकते हो आप 4 कार्बन के लिए एल्डो टेट्रोज, और इसके लिए कीटो टेट्रोज। 5 कार्बन के लिए बेटा एल्डो पेंटोज, और इसके लिए कीटो पेंटोज। और बेटा 6 कार्बन के लिए एल्डो हेक्सोज, और इसके लिए कीटो हेक्सोज। बात समझ में आई ना भाई? एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो लगाएंगे, कीटोन ग्रुप है तो आगे कीटो लगाएंगे। 3 कार्बन को ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, और ओज लगा रहे हैं शुगर के लिए भी। ग्लूकोज ओज आ रहा है ना, उसमें सब में ओज 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 आएगा इन दोनों में, ठीक है। तो ये हमारा था लास्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। हमने कार्बोहाइड्रेट के तीनों क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिए बच्चा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा इसके अंदर क्या हमें जो हमारा जो एनसीईआरटी है, हमारा जो सिलेबस है 12th का, उसमें हमें जो शुगर पढ़नी है वो पढ़नी है हम लोगों को मोनोसैकेराइड। और कौन सी मोनोसैकेराइड पढ़नी है? हमें ग्लूकोज पढ़नी है। ग्लूकोज का प्रिपरेशन, ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर और फिशर स्ट्रक्चर पढ़ना है। देन फ्रक्टोज का खाली स्ट्रक्चर पढ़ना है, प्रिपरेशन प्रॉपर्टी कुछ नहीं पढ़नी। तो हमारा इसके बाद क्या स्टार्ट है बेटा? ग्लूकोज, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्लूकोज। अब बेसिकली बेटा ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला क्या है, उसको कहते क्या है हम लोग, है ना, उसको कहते क्या है, ठीक है। ग्लूकोज के कितने नाम है बेटा? ग्लूकोज, है ना। इसका दूसरा नाम है बेटा डेक्स्ट्रोज। अच्छा बच्चों एक बात बताऊँ आपके लिए, आप कभी कभी ना घर में जो सिरप आते हैं ना, जैसे खांसी का सिरप हो गया, जब कुछ डाइजेशन वाले भी आते हैं, कुछ सिरप आते हैं जैसे हीमोग्लोबिन का सिरप हो गया, उनमें ना आप उनकी कंपोजिशन में कभी नोट करके देखना, कहीं कहीं ना उसकी कंपोजिशन, जो उसकी केमिकल कंपोजिशन होती है ना, उसमें लिखा होता है डेक्स्ट्रोज। तो डेक्स्ट्रोज का मतलब है बेटा उसके अंदर ग्लूकोज शुगर ऐड किया गया है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? डेक्स्ट्रोज, राइट। अच्छा अब इसमें बेटा फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड, कार्बन होते हैं 6, तो इसका नाम क्या होगा दूसरा? एल्डो हेक्सोज। बच्चा बोलो मेरे बच्चा, समझ में आया? ये इतने सारे नाम हो गए, ग्लूकोज, डेक्स्ट्रोज, एल्डो, हेक्सोज, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। अब इसकी हम क्या पढ़ेंगे? प्रेपरेशन, ठीक है। अच्छा ये जो होता है ना बेटा, इसकी पढ़ेंगे पहले प्रेपरेशन। प्रेपरेशन में क्या पढ़ोगे? इसको सबसे, इसका जो बेस्ट प्रेपरेशन है बच्चा, सबसे आसान है, बड़ा फेमस भी है और आसान भी है, और आपको उसको यूज़ भी करते हो आप अपने किचन में। जो शुगर यूज़ करते हो ना, सुक्रोज, उससे बनाते हैं इसको। आप ले लो सुक्रोज, C12H22O11, आपने इसकी रिएक्शन करा दी वाटर से, यानी आपने करा दी हाइड्रोलाइसिस। देन क्या मिला हमें? C6H12O6, C6H12O6, ये क्या है हमारा? ग्लूकोज। ये हमारा क्या है बेटा? फ्रक्टोज। बात समझ में आ गई? अब जब आपने सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस कराई तो आपको 2 मॉलिक्यूल मिले, तभी तो क्या है? डाइसैकेराइड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। दोनों के फॉर्मूला सेम है लेकिन डिफरेंट क्या है उनके स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है आपका? ये डी होता है बेटा, है ना। अब डी और एल का मतलब बताऊंगी मैं आपको, और ये भी डी होता है और ये होता है बेटा एल। देखो बेटा डी का मतलब है डेक्स्ट्रो, और डेक्स्ट्रो को हम लोग लगाते हैं पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? डेक्स्ट्रो, और डेक्स्ट्रो को हम लगाते हैं पॉजिटिव। और एल का मतलब क्या है बेटा? लीवो, और लीवो को लगाते हैं हम नेगेटिव। देखो बेटा
यहाँ पे डी और एल का मतलब मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, ज़्यादा उसमें डेप्थ में नहीं बता रही। देखो, जब ये कंपाउंड आप इनके ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट यानी पीपीएल को डालते हो, तो ये जो कंपाउंड है ना, अगर उस लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब क्लॉक की डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो, डी। ठीक है, तो डेक्स्ट्रो को हम सफिक्स में डी लिखते हैं, शॉर्ट में डेक्स्ट्रो हो गया, और उस पर साइन लगाते हैं पॉजिटिव। तो हमारा, अब तुम बोलोगे मैडम ये कैसे पता चला? देखो बेटा, ये जो है ना, सुक्रोज का एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ करके देखी गई थी। सुक्रोज लिया था, उस पर लाइट को डाला था, फिर मेजर किया कि इसने रोटेट लाइट किस डायरेक्शन में करी थी, उसको नोट किया कि क्लॉकवाइज में कर रहा है, तो हमने उसको डी बोल दिया, डेक्स्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, अब जब इसका आपने हाइड्रोलाइसिस कराया तो उसे दो कंपाउंड मिले, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। ठीक है, तो ग्लूकोज जो ग्लूकोज होता है हमने उसका करके देखा, वो भी डी निकला, लेकिन फ्रक्टोज एल निकल आया। वो लाइट को किधर करेगा रोटेट? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉक में नहीं करेगा। ठीक है, तो वो एल हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें डी से हमें डी प्लस एल मिल रहा है, डी प्लस एल। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ शुगर का क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ शुगर का हो रहा है इन्वर्जन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? शुगर का इन्वर्जन। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे शुगर का इन्वर्जन हो रहा है, था पॉजिटिव, मिल रहा है प्लस और माइनस, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इन्वर्जन ऑफ शुगर। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। बोलो, बात समझ में आ गई? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इन्वर्जन ऑफ केन, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है, ठीक है। और इन्वर्जन का मतलब क्या है बेटा? ऑप्टिकल रोटेशन चेंज, उसको बोलते हैं हम इन्वर्जन। बात समझ में आ गई भाई? इन्वर्जन का मतलब क्या है कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन का मतलब होता है कि जो रोटेशन था वो ऑप्टिकली चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किसका प्रेपरेशन बच्चों? ग्लूकोज का। ठीक है, एक और पढ़ लेते हैं इसका प्रेपरेशन, देन देखते हैं फिर आगे, है ना। नेक्स्ट बेटा इसका फ्रॉम स्टार्च, ये तो हमने बनाया था सुक्रोज से, है ना। बहुत से बच्चे तो बोर हो गए होंगे शायद, अभी नहीं होंगे ना, अभी 30 मिनट्स हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। हाँ, बच्चे ना बोर हो जाते हैं, कहते हैं इतना लंबा वीडियो कौन देखे भाई, इतना लंबा वीडियो अच्छा नहीं लगता। बात तो ठीक है बच्चों, वीडियो शॉर्ट ही पसंद आते हैं सबको, लॉन्ग किसी को पसंद नहीं आता, क्योंकि आजकल जमाना चाहता है शॉर्टकट, हमें ना सक्सेस का रास्ता शॉर्टकट मिल जाए जल्दी से हम लोग, और सक्सेस मिल जाए। लेकिन क्या किया जाए, सक्सेस का रास्ता लॉन्ग कट ही होता है। अगर वीडियो शॉर्ट बनाएंगे तो फिर चैप्टर नहीं हो पाएगा जल्दी ना। तो नेक्स्ट बेटा किससे बनाएंगे? फ्रॉम स्टार्च से, फ्रॉम स्टार्च। ठीक है, अच्छा, स्टार्च, स्टार्च का फॉर्मूला पता ही होगा आपको, C6H10O5, ये फॉर्मूला बेटा स्टार्च का, जो कि आलू में होती है ना। इसके मैंने N मॉलिक्यूल ले लिए बेटा, और इसकी मैंने करा दी हाइड्रोलाइसिस। N मॉलिक्यूल किसके ले लिए मैंने? वाटर के। तो मेरे क्या मिला पता है? ग्लूकोज के N मॉलिक्यूल मिल गए बच्चों, C6H12O6। मतलब इसमें आपको सीधा सीधा, आप स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं तो आपको सीधा सीधा मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिल रहा है। आपने N मॉलिक्यूल स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस कराई तो फाइनली आपको N मॉलिक्यूल किसके मिल गए बेटा? ग्लूकोज के। ठीक है, ये क्या है? स्टार्च। ये क्या है बेटा? ग्लूकोज। ठीक है, ये है स्टार्च, ये है ग्लूकोज, और फाइनली आपने क्या किया भाई? स्टार्च, मैंने पहले ही बताया ना, स्टार्च कैसी शुगर है? पॉलीसैकेराइड, क्योंकि जब आप स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस कराओगे, वही बात यहाँ पे प्रूफ हो गई नहीं हो गई? आपने स्टार्च के N मॉलिक्यूल की जब हाइड्रोलाइसिस कराई तो आपको N मॉलिक्यूल ग्लूकोज, यानी N मॉलिक्यूल आपको मोनोसैकेराइड मिल गए। ग्लूकोज क्या है आपका? मोनोसैकेराइड। तो ये हमारा अपने आप में क्या हो गया? पॉलीसैकेराइड। ठीक है बेटा, तो इसके आगे लिख सकती हूँ मैं पॉलीसैकेराइड। और बेटा ये क्या है हमारा? ग्लूकोज मोनोसैकेराइड। बोलो, बात समझ में आई बेटा? पॉलीसैकेराइड और मोनोसैकेराइड। क्लियर बेटा? चलो, अब बेटा ग्लूकोज की दो ही प्रिपरेशन काफी है, पहली फ्रॉम सुक्रोज, सेकंड फ्रॉम किससे है? स्टार्च से।
अब इसकी आती है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी इसकी आती है, इसमें हम करते हैं एडिशन रिएक्शन यानी एससीएन को जोड़ते हैं। सेकंड कराते हैं इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमाइन से। थर्ड कराते हैं हम इसका ऑक्सीडेशन, है ना, उसमें हमें मिलता है क्या, ग्लूकोनिक एसिड एंड सैक्रिक एसिड। फोर्थ कराते हैं हम इसका रिडक्शन, उसमें हमें मिलता है इसमें नॉर्मल हेक्सेन। तो 4 या 5 इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ग्लूकोज की। देन आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, एक आपका है फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर और एक आपका है साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो आपका ग्लूकोज फाइनली क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, देख लेते हैं थोड़ी बहुत हम लोग, है ना, उसके बाद हमारा वीडियो लंबा बनेगा, कोई बात नहीं, थोड़ी इसकी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, है ना। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि ग्लूकोज डेक्स्ट्रो होता है, ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं, ग्लूकोज को फॉर्मूला C6H12O6 होता है, और फाइनली ग्लूकोज जो होता है आपका C6H12, इसका फॉर्मूला तो है ही बेटा, ठीक है, और इसको डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं बेटा, है ना, एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं इसको, है ना बेटा। अच्छा, सबसे बड़ी मेन बात है कि इसका जो नॉर्मल फिशर फॉर्मूला क्या होता है, इसका बनाते हैं हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसको बेटा हम शॉर्ट में लिखते हैं FPF। जहां जहां मैं ये लिखूंगी तो समझ जाना मैडम फिशर की बात कर रही है, ठीक है। अब देखो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। 6 बनाओ बेटा कार्बन, बन गए 6 कार्बन इसमें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बना लिए। पहले कार्बन में इसमें दिखाओ फंक्शनल ग्रुप कौन सा, एल्डिहाइड। दूसरे में क्या दिखाओगे, इधर H इधर OH। भाई ओ मैंने आपको डेफिनेशन में बोल दिया था, पॉलीहाइड्रोक्सी यानी इसके पास कई सारे OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं बेटा, तो OH। तीसरे में जो क्या करोगे, तीसरे में तो इसके कार्बन नंबर 3 पे थोड़ी पोजीशन चेंज करोगे OH की, इधर आएगा OH इधर आएगा H। 4 पे सेम पोजीशन HOH, 5 पे सेम HOH, और बेटा 6 पे आपका आएगा CH2OH। ये रहा हमारा इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, ठीक है। अब बोलो मैडम ये फॉर्मूला कैसे क्यों आया, भैया ये हमें फिशर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंटली इसको देखा, सर्च किया, तो अपने अकॉर्डिंग अपने नाम पर ये फॉर्मूला दे दिया, तब से हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में क्या होता है, फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप, सेकंड पे HOH, थर्ड पे बस थर्ड नंबर कार्बन पे OH इधर आता है, H इधर, फिर 4 पे वही, 5 पे वही, 6 पे आपका आता है CH2OH। ये इसका बेटा है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब पूछेगा आपसे इसमें कितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन है, कितने नंबर ऑफ कायरल। मैंने बताया कायरल कार्बन कौन होते हैं, जिससे 4 डिफरेंट नंबर ऑफ एटम अटैच होते हैं ना। तो ये तो होने से रहा, ये बिल्कुल कॉर्नर पर है एल्डिहाइड, ये भी होने से रहा, तो इन दोनों को जब छोड़ दोगे बेटा तो ये भी कायरल है, इधर इधर ऊपर नीचे, इधर इधर ये, इधर इधर ये, तो 1 2 3 4, भाई ये वाला कार्बन कायरल है ना, इधर H इधर OH, इधर ये वाला कार्बन ये अलग, ये वाला भी इधर इधर अलग अलग, ये इधर अलग ये इधर, ये वाला इधर OH एल्डिहाइड कार्बन। तो 1 2 3 4 यानी इसमें कितने, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि ग्लूकोज का जो फिशर फॉर्मूला है उसमें हाउ मैनी कायरल कार्बन, तो कितने हैं, तो 4 कायरल कार्बन। बात समझ में आ गई बेटा, आ गई ना। अगर बात समझ में आ गई तो कराते हैं हम इसकी रिएक्शन, और रिएक्शन इसकी इसी कराएंगे बेटा, ठीक है। बहुत आसान रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो सबसे पहले हम बेटा इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, हम कराते हैं HCl से, हाइड्रोजन साइनाइड से। H+ होता है Cn-। बेटा एक बात बताओ, मैं CH को ऐसे लिख सकती हूँ ना, C डबल बॉन्ड और H। बात तो वही है बेटा, CHO का मतलब क्या होता है, CHO का मतलब होता है कि उसमें ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O और H हो गया। अब देखो फाइनली ये डबल बॉन्ड का यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो O पे निगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, तो ये निगेटिव है, इस पे कौन जाएगा H, ये प्लस है, इस पे कौन जाएगा Cn, ये इस पे आएगा, तो इसमें इसका क्या होगा एडिशन रिएक्शन, जोड़ दें इसको, COH ऊपर H इधर Cn, नीचे क्या है बेटा CHOH, फिर थर्ड नंबर पे COHH, फिर फोर्थ पे CHOH, फिर फिफ्थ पे CHOH,
फिर 6 पे CS2OH। बोलो बच्चा, हो गई रिएक्शन? है आसान ना रिएक्शन? कितनी आसान रिएक्शन, मैंने कुछ भी नहीं करा। अब आप बोलोगे मैडम आपने ना इस वाले कार्बन पे ही क्यों एडिशन कराया पहले पर? बेटा इसका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है ना एल्डिहाइड, वो पहले कार्बन पर ही, पहले कार्बन तो है, तो हम उसके फंक्शनल ग्रुप पे कराएंगे एडिशन। किसका? HCN का। H का जुड़ेगा O के साथ, CN का जुड़ेगा C पर, इधर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CN, O के साथ क्या गया H, ये H पहले से ही था, ये पहले से ही था, ये पहले सब कुछ, बाकी नीचे का हमने एज इट इज ऐसे का ऐसे ही उतारा है बच्चा, बस HCN का इसमें एडिशन कराया है और ये हमारा बन गया ग्लूकोज तो है, तो ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, इसका नाम है ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। ठीक है बेटा। अब आपसे पूछेगा अच्छा रिएक्शन होने से पहले तो इसमें 4 कायरल कार्बन थे, तो अब कितने कायरल कार्बन बेटा इसमें बताओ? अब तो ये भी कायरल हो गया क्योंकि इस पे आके CN जुड़ गया और OH हो गया उसे, तो ये भी तो क्या है हमारा कायरल कार्बन। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। पूछेगा कि इसमें कितने हैं, तो आप बोलोगे 5। ठीक है, तो ये हमने इसमें लिख दिया ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, टोटल नंबर कायरल कितने हैं? 5। इसका नाम क्या है? ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। और इसमें बेटा कायरल कार्बन कितने हैं आपके? कायरल कार्बन नंबर ऑफ 5। ठीक है बेटा, ये हमारी इसकी हो गई प्रॉपर्टीज फिनिश। नेक्स्ट बेटा हमारी आती है इसकी रिडक्शन। रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन से, H2 को आप जोड़ोगे, है ना। तो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है रिडक्शन, वो भी देख लेते हैं फटाफट से हम लोग जल्दी से। मैं इसको मिटाऊंगी, मैं किसी को नहीं मिटाऊंगी। देखो रिडक्शन में क्या होगा बच्चा, रिडक्शन में हम लोग ये करेंगे बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है कि आप इसमें H को जोड़ रहे हो, ठीक है, तो कराते हैं किसके प्रेजेंस में बेटा? वो HI एंड रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में कराते हो रिडक्शन हमेशा। अब कैसे कराओगे? देखो रिडक्शन बेटा यहाँ पे ना डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए हमें 2 हाइड्रोजन, फिर दूसरी को चाहिए 2, तो कितने हो गए यहाँ पे टोटल आपके हाइड्रोजन? 4 हो गए, है ना। 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए हमारे। फिर यहाँ पे चाहिए एक इसको, एक इसको, एक इसको, एक इसको, एक इसको, एक इसको, है ना। फिर एक इसको और एक इसको, और इधर बेटा एक इसको और एक इसको। मतलब आपने रिडक्शन में ये देखा बच्चा कि आपने ना भाई यहाँ पे 2 बॉन्ड थी, तो एक बॉन्ड है आपकी, इसमें 2 चाहिए, एक बॉन्ड नीचे चाहिए, है ना। यहाँ पे सिंगल ही बॉन्ड है, तो एक इसको, एक इसको, एक इसको, एक इसको, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, और CS2OH में हमें OH और CS2 के बीच बॉन्ड हमारी, उसको एक एक हाइड्रोजन। ये होगा हमारे 14 हाइड्रोजन। ठीक है, 14 कैसे? 2 4 6 8 10 और 4 14 हाइड्रोजन आपने इसमें ऐड किए। तो फाइनली क्या हुआ बेटा, यहाँ से ना ये OH H OH OH H ये आपके वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। तो फाइनली क्या मिलेगा आपको इसमें? भाई वाटर मॉलिक्यूल तो निकल जाएंगे ऑक्सीजन के साथ में, 14 आपने हाइड्रोजन में ऐड कर दिए, तो क्या मिलेगा इसमें? हेक्सेन, यानी कि नॉर्मल हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बनाए बेटा इसको, कैसे बनाएंगे? CS3 CS2 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 एंड CS3, ये मिल गया बेटा हमें नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है बच्चा, ये हमारी रिएक्शन हो गई इसकी रिडक्शन की। ठीक है, तो फाइनली बेटा ऐसा है, देखो अभी हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ ली है इसकी। पहले हमारी थी HCN से रिएक्शन ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, दूसरा हमारा था हमने क्या है इसका रिडक्शन HI और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। हमने इसके अंदर 14, आप कुछ भी मत करो तो आप लिख सकते हो, आप इसमें 14 H को जोड़ोगे। भाई सिंपल सी बात है, 6 तो कार्बन है, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन तो ऐसे ही हो गए, और इसमें CHO का डबल बॉन्ड है, 2 उसके हो गए, तो 12 एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है ना इसमें डबल बॉन्ड, तो 14 होगा ना इसमें हाइड्रोजन। तो आप इसमें 14 यानी 14 हाइड्रोजन को आप ऐड करोगे
तो आपके इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और फाइनली आपको प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, नॉर्मल हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 ये हमारी 2 रिएक्शन बेटा कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी इसमें 2 से 3 रिएक्शन बची हैं और इसका स्ट्रक्चर वगैरह वो हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी 2-3 रिएक्शन, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, देन हम पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, बड़े इंटरेस्टिंग है स्ट्रक्चर, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सबके पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, है ना। फिर पढ़ेंगे इसमें हम लोग क्या, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, फिर आपका अमाइनो एसिड क्या होता है, ठीक है, फिर आपका विटामिन क्या होती हैं, आपके डीएनए आरएनए कैसे फॉर्मेशन होती है उनकी, ठीक है। तो चैप्टर बहुत बड़ा है, आज उसका फर्स्ट स्टार्टिंग था बच्चों। तो इसमें आपको अगर कोई भी कहीं डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नॉर्मली पूछ सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आज हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आज इतना ही पढ़ेंगे चैप्टर के बारे में, पहले आप इसको इतना रिवाइज करो, देन हम इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं इसी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।